राज्य की राजनीतिक हालात और नए सरकार के आने के बाद से केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हमारे साथ अजय तिर्की जी है। उनसे जानते कि क्या परिदृश्य बदलेगा और क्या बदलने के अभी विचार किया जा रहा है। सर जी, क्या कुछ कहेंगे, कैसे देखते हैं ये जो नई सरकार ने ओथ लिया है? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो नई सरकार ने जो सरकार का शपथ ग्रहण लिया है, माननीय श्री चंपई सोरेन जी, उन्हें हम बधाई देना चाहते हैं। और जिस तरह का हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो बलिदान दिया, जो पलटू राम की तरह ये पलटे नहीं, इसका हम सम्मान करते हैं। इनके आदर्शों को और उसकी विचारों को और उसके दृढ़ शक्ति को हम लोग सम्मान देते हैं। अब जो भी विकास का काम जो हो रहा था और तेज़ी से होगा, क्योंकि जो विकास का काम जो रुका हुआ था इस उथल पुथल के कारण, अब सारा भागदौड़ माननीय श्री चंपई सोरेन के हाथों में गया है, वो भी मुख्यमंत्री बने हैं। तो जो भी विकास का काम है वो पूरी तरह से धड़ल्ले से होगा और जो कार्यकाल है इस सरकार का वो पूरा करेगी। और जनता का जितना भी विकास का काम होना हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर जो किसान हमारे भाई हैं उन सभी को जो देना है, सरकार को जो मदद और सहयोग पहुंचता है, वो सारी मदद और सहयोग पहुंचेगी। और हम तमाम संगठन की ओर से हम लोग ये घोषणा करते हैं कि जिस दिन माननीय हेमंत सोरेन जी जब जेल से निकलेंगे, उस दिन उसका भव्य स्वागत किया जाएगा। और 24 में जो हमारा लोकसभा और विधानसभा है, हम लोग इस बार कमर कस लिए हैं, आदिवासी और मूलवासी संगठन के लोग, कि एक भी सीट चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो, बीजेपी के हाथों में नहीं जाने देंगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम लोग की क्या गलती है, उस ईडी की कार्रवाई हुई, ईडी जांच किया, ईडी अपना कार्रवाई कर रही है, उसमें आप लोग यहाँ का जो माहौल है, सरकार अगर गलत की है तो उसको उसको कोर्ट ले जाया गया, जो भी अपना कार्रवाई कर रही है, उसके क्या कहेंगे? गलत तो बहुत कुछ है इस देश में ना, इस राज्य का बात मत कीजिए, पूरा देश में देखिएगा तो गलत है। अरे नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, कहने ला के लेकर आ रहे उनको, क्या वो गलत नहीं है? आपका बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जैसे ही टीएमसी छोड़ के बीजेपी में जाते हैं, जितने ऊपर में एलिगेशन है, धोखाधड़ी है, घोटाला है, सब फाइल बंद हो जाता है। तो देश में तो बहुत सारा गलत है। और जितने भी बीजेपी के राज हैं, उस राज में ईडी वाले क्यों नहीं जाते हैं? हम बार बार मैं कहना चाहता हूँ, ईडी वाले उस रास्ता क्यों भूल जाते हैं? ईडी वाले को तो सब जगह जाना चाहिए। आप स्वतंत्र एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है आप, तो आपके तो सबके पास जाना चाहिए था। सिर्फ असूप से ही टारगेट करते हैं जहां आपकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं है। मैं फिर बार बार करना चाहता हूं कि बीजेपी वाले अपने नियत को साफ रखें। और बीजेपी वाले हर समय कहते हैं कि ये जेल जाएंगे, वो जेल जाएंगे, तो मतलब साफ सब प्रूव होता है, प्रमाण होता है। बीजेपी वाले जब भेजते हैं उसको, तभी तो सीना ठोक के कहते हैं बीजेपी वाले कि नहीं, ये है आपका हेमंत सोरेन जेल जाएंगे, ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो जेल जाएंगे। ये सब कैसे बात होता है? इसलिए बात होता है कि उसी के द्वारा ही आया जाता है, भेजा जाता है। इसीलिए यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि ईडी वाले बीजेपी वाले के इशारे में काम करती है। नई सरकार से कितना आप लोग आश्वस्त हैं? देखिए, अभी नई सरकार आज बनी है, हम लोग 2-4 दिन के अंदर मिलेंगे और तमाम आदिवासी संगठन जिसने इस सरकार को समर्थन देते हैं, इस झारखंड राज्य के विकास के लिए हर समय कदम से कदम मिला के चलते हैं, तमाम संगठनों के साथ मेरी अगुवाई में जाके मिलेंगे माननीय चंपई सोरेन से और बात रखेंगे कि झारखंड हित के लिए, आदिवासी मूलवासी हित के लिए विकास का काम करे। और जहां तक हो सके हम पूरे आदिवासी संगठन और मूलवासी संगठन भी हम लोग समर्थन करेंगे। राज्यपाल के पास कई ऐसे बिल अटके हुए थे जिसको हेमंत सोरेन चाहते थे कि उनके रीजन में पास किया जाए, आप क्या देखते हैं, आप कैसे उसको देखते हैं? देखिए, राज्यपाल महोदय भी एक केंद्र की इशारा पे काम करने वाले के एजेंट की तरह है। अब देखिए, जब 1932 का खतियान जब पास कर दिया गया है, यहाँ का स्थान नीति, उसको भेज ही नहीं रहा है केंद्र। सरना कोड हमारा जो आदिवासियों का धर्म कोड है, उसे पास करके जब भेजा गया है तो राजभवन में रोक के रखे हुए हैं। ये षड्यंत्र है कि आदिवासियों को यहाँ का हक और अधिकार, यहाँ के मूलवासियों का हक और अधिकार ना मिले। इसके लिए उसका सारा जितना भी विधानसभा में सत्र के समय जो पास करके जो भेजा जाता है राजभवन के समक्ष, वो सारा फाइल को दबा दिया जाता है। तो मैं राज्यपाल महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप सच्चे अगर भारतीय हैं,
सच्चे अगर आप इस भारत देश के निवासी हैं तो झारखंड हित के लिए अब जब राज्यपाल बने तो झारखंड हित के लिए सोचना होगा। और अगर नहीं सोचते हैं तो आपका बोरिया बिस्तर उठा के बोलिए बीजेपी वाले के कहीं दूसरे जगह राज्यपाल बनाए। तो नए मुख्यमंत्री से आप लोग इन मुद्दों को लेकर फिर से एक बार रखेंगे बात? एकदम, मैं कह रहा हूँ जितने भी सामाजिक संगठन हैं, आदिवासी सामाजिक और धार्मिक संगठन, सभी का एक टीम बनेगा मेरी अगुवाई में। और माननीय श्री चंपा सोरेन जब नया मुख्यमंत्री बने झारखंड राज्य का, तमाम हम लोग उसको यहाँ वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे और झारखंड का विकास के लिए बात करेंगे। तो ये थे अजय तिर्की जी जो कह रहे थे कि लगातार नई जो सरकार बनी है उनसे हम अपने जो पुराने मुद्दे हैं उनको भी सामने रखने का प्रयास करेंगे और एक अगुवाई में जो टीम जाएगी उससे हम बात करेंगे कि सरकार कैसे अच्छे से काम कर सकती है और कैसे आदिवासियों का विकास किया जा सकता है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।